गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो किया स्टॉनिक है। पाकिस्तान में नई ऑटो पॉलिसी 2016 में जब आई थी उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ मार्केट में आई और न्यू एंट्रेंट जो है वो अपने नए वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लेके आए। लेकिन लोगों का एक बड़ा सख्त एतराज़ था कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी एसयूवी कैटेगरी की हैं और एसयूवी में भी वो कैटेगरी जो कि एक आम आदमी की रीस से बाहर है। बल्कि पाक व्हील्स के ब्लॉग पे तो मैं पढ़ा था इट्स रेनिंग एसयूवीज़ लिखा हुआ था। उस रेन के अंदर मेरा ख्याल है अगर सबसे ज़्यादा कतरे देखे जाएँ जो जिस कंपनी ने बनाए हैं वो किया लकी मोटर्स है, क्योंकि उनकी मेरा ख्याल है जो क्रॉस ओवर या एसयूवी मार्केट के अंदर एक अर्ली मूवर एडवांटेज था उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यही वजह है कि स्पोर्टेज जो है अगर आप देखें तो इस टाइम पे क्रॉस ओवर कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल से नए वाले एंट्रेंट्स जितने थे उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा उसके यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड हुए हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर लोगों की फिर यही बात थी कि डिमांड थी कि जी ठीक है क्रॉस ओवर आ गई, लेकिन एक आम आदमी के लिए या थोड़ी लेस अफोर्डेबल रेंज के अंदर भी कोई क्रॉस ओवर या एसयूवी आनी चाहिए। तो इस केस में मार्केट में आपने देखा होगा कि बी सेगमेंट जिसको बोलते हैं एसयूवी की, आम अगर अल्फाज में मैं बात करूं तो जो एक एंट्री लेवल एसयूवी है उसकी जो एक गैप जो है वो मार्केट में मौजूद था। जब स्पोर्टेज, टूसॉन, एमजी ये सारे लोग आए तो इन लोगों ने बेसिकली कन्वर्ट किया लोगों को जो कि हाई लेवल सेडान के कस्टमर थे या फिर अपर लेवल की जो आपके पास क्रॉस ओवर मार्केट के कस्टमर थे उनको कन्वर्ज करके मार्केट में अपने पास ले आए। लेकिन एक गैप फिर भी था जो कि मेरे ख्याल से किया लकी मोटर्स ने उसको फिर आइडेंटिफाई किया। सो इस गैप को आइडेंटिफाई जब कर लिया तो अगर देखें तो उस टाइम पे मार्केट में एमजी की ZS जो है वो सिर्फ आती थी, अगर वो भी CBU में थी। तो CKD में बी सेगमेंट से जो है ना क्रॉस ओवर उसकी पहली एंट्रेंट जो है वो फिर किया लकी मोटर्स जो है वो लेके आए स्टॉनिक की फॉर्म में। अब इसके बारे में मार्केट में अगर इस टाइम पे देखा जाए जब ये रिव्यू आपके पास आ रहा है, सॉरी फॉर द डिले वैसे, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता होता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी की दौड़ में नहीं पड़ता और कोशिश करता हूँ कि गाड़ी को पूरा एक्सपीरियंस करके फिर आप लोगों के लिए रिव्यू बना के लाऊँ। सो इस टाइम अगर मार्केट में मैं कंपैरिजन करूँ तो 3 प्रोडक्ट हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं, MG की ZS, किया की स्टॉनिक और पूजो की 2008। सो अगर गाड़ी के रिव्यू की बात करें, आप पहले फर्स्ट लुक रिव्यू इसका देख चुके हैं, लेकिन अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत खूबसूरत है। और अगर ओवरऑल इसकी डिज़ाइन फिलोसफी देखें तो जो किया की नई जनरेशन की डिज़ाइन फिलोसफी है उसमें कई चीज़ें कॉमन है जो कि आपको इस गाड़ी में भी नज़र आएंगी। जैसे गाड़ी की अगर आप हेडलाइट देखेंगे तो इसमें आपको 4 बार जो है ना DRL नज़र आएंगे। यही डिज़ाइन आपको किया कि क्रॉस फैमिली जितनी भी नई डिज़ाइन आने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें नज़र आएगा। जो फ्रंट ग्रिल है वो बहुत खूबसूरत है और नॉन कन्वेंशनल डिज़ाइन की है। आम तौर पर गाड़ियों में आपको मैश ग्रिल नज़र आती है, बट ये आपको फ्लैट और इनक्लोज ग्रिल नज़र आएगी। और सामने किया का जो रीडिज़ाइन एम्बलम है जिसके ऊपर कंपनी ने काफ़ी स्ट्रेस किया है वो आपको नज़र आता है। ये आगे भी पीछे भी और इसके स्टीयरिंग व्हील पे भी यही नया वाला एम्बलम मौजूद है। सामने अगर आप देखें तो आपको हेडलाइट जो मैंने आपको बताया था कि LED हेडलैम्प्स हैं, उनके अंदर DRL जो है वो 4 बार हैं और बहुत खूबसूरत हैं। यही DRL जो है अगर आप इंडिकेटर जब फंक्शन पे जाते हैं तो उनमें से एक जो है वो आपको बार जो है वो इंडिकेटर का जो है ना साइन देती है। नीचे आ जाए तो हेलोजन फॉग लैंप है और सामने फ्रंट पे आपको अगेन क्योंकि ये क्रॉस ओवर या SUV मार्केट की गाड़ी है तो इसके अंदर जो एक जो है ना रगड फील देने के लिए सामने जो बार है ना उसको सिल्वर रंग का करके गाड़ी की जो ओवरऑल बोल्ड लुक है उसमें इजाफा किया गया है। गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल की बात करें जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के हाइपर फिनिश जो है व्हील्स हैं, 16 इंच का इसमें अलॉय दिया गया और उसके ऊपर मिचलिन का टायर दिया है जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। और साइड पे अगर आप देखेंगे गाड़ी की साइड पे तो ब्लैक रंग की एक प्लास्टिक लेडिंग चल रही है जो कि अगेन गाड़ी की जो एक रगड लुक में इजाफा करती है। तो ये छोटी छोटी जो फैक्टर्स हैं ये गाड़ी की जो डिज़ाइन फिलोसफी के अंदर ये आपको याद दिलाते रहते हैं कि जो आप ये सामने गाड़ी खड़ी है ये क्रॉस ओवर मार्केट की गाड़ी है। बिकॉज कई लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं हैचबैक के साथ। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो डिज़ाइन है इंटीरियर और एक्सटीरियर का वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है किया कि हैचबैक है रियो उससे। इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको रूफ रैक मिल जाएगा। रूफ रैक जो है उनकी जो डिज़ाइनिंग है और उसका जो एक लुक है वो बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम अ कन्वेंशनल रूफ रैक वो जो बेसिकली गाड़ी के साथ लगे होते हैं। इसमें गैप है और मेरे ख्याल से ये अच्छा डिज़ाइन फीचर है। इसके अलावा ये क्रोम वर्क चल रहा है पूरी गाड़ी में, ये भी इसकी प्रीमियम फील में इजाफा करता है। साइड व्यू मिरर के अंदर LED सिग्नल जो है टर्न सिग्नल दिया गया है। रेयर एंड पे आ जाएं तो आपको LED कम्बिनेशन टेल लैम्प मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पिछले बम्पर को देखें तो इसके अंदर आपको डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर मिलेगा और उसके अगेन फिनिश जो है वो सामने अगर फ्रंट स्किड प्लेट की तरफ आप देखें तो डिफरेंट कलर में की गई है। इसके अलावा आपको रेयर बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, रेयर फॉग लैम्प मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको रेयर वाइपर मिल जाएगा। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है जो कि स्पॉइलर के अंदर फिट किया गया है। और ओवर अगर गाड़ी की पिछली लुक की बात करें तो मेरे ख्याल से फ्रंट लुक से ज़्यादा बेहतर लगती है। बिकॉज जो एक गाड़ी के पूरा एक ऑरा है इसके क्रॉस ओवर होने का उसको यहाँ से बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया मेरे ख्याल से। अब हम गाड़ी की ट्रंक जो है उसको खोल के देखते हैं कि उसमें स्पेस कैसी है। स्पेस मेरे ख्याल से जो गाड़ी का ओवरऑल साइज़ है उसके लिहाज से बहुत अच्छी स्पेस है और यहाँ पे आप अगर 2 या 3 कार्गो बैग जो बड़े आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका स्पेयर व्हील है वो जो है स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील है ताकि गाड़ी की जो ऑब्वियसली ट्रंक स्पेस को उन्होंने बेहतर करना था उसके लिए स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा डिग्गी के अंदर ही आपको इंटीग्रेटेड कैमरा भी नज़र आ जाएगा। इंटीरियर पे जाने से पहले अगर मैं इसको एक वर्ड में समअप करना चाहूँ कि गाड़ी की ओवरऑल लुक जो है वो कैसी है तो बड़ी स्मार्ट लुक है।
अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर के अंदर क्या ऑप्शन है और फिर गाड़ी की ड्राइव के बारे में मेरा क्या ख्याल है आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है, सो आपको गाड़ी की चाबी हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेस है ना, सिटिंग स्पेस, वो काफ़ी लोगों का कंसर्न रही है स्टॉनिक के लिहाज से, तो मैं पहले इसकी अगली सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ अपने मुताबिक और फिर आपको दिखाता हूँ कि पिछली सीट की स्पेस कितनी है। बिकॉज अगली सीट की जो स्पेस है वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी, अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल किसी भी आम गाड़ी की तरह आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट करके काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगली सीट जो है इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन भी दिया गया है, हेड स्पेस भी ठीक है। अब अगर मैंने इसको अपने लिहाज से एडजस्ट कर लिया है और मैं पिछली सीट आपको दिखाता हूँ, पहले मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे इसको एडजस्ट कर लूँ। सो पिछली सीट की तरफ चलते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी, हालांकि मेरी कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो उसको मैंने अपने मुताबिक एडजस्ट किया है और मैं पिछली सीट पे आ रहा हूँ। सो पिछली सीट पे एंट्री और एग्ज़िट तो बड़े आराम से हो सकती है और काफ़ी हेड स्पेस मौजूद है, लेकिन जहाँ पे मामलात पेचीदा होते हैं वो लेग स्पेस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बेयरली इसके अंदर फिट आ रहा हूँ और अगर मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ तो फिर भी कोई ख़ास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो पिछली जो है ना सीट, थोड़ा इसका लेग स्पेस है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा आपको पीछे सेंटर में USB चार्जिंग डॉक मिल जाता है, 3 हेडरेस्ट हैं और पिछली सीट की जो कुशनिंग है वो ठीक है और तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे सीट बेल्ट भी है। तो सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से तो गाड़ी पीछे से भी ठीक है। सो ये तो हो गई रियर साइड की कैपेसिटी और ऑप्शंस की बात। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के इंटीरियर के अंदर क्या ऑप्शन है। सो पहली चीज़ जो आप गाड़ी के इंटीरियर में नोटिस करेंगे वो बोल्ड कलर का इस्तेमाल है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे अगर इसके अंदर आप देखें तो आपके मस्टर्ड येलोइश किस्म का इंटीरियर में मिलेगा। इसी तरह डी शेप स्टीयरिंग व्हील है और उसके ऊपर जो आपको स्टिचिंग है वो भी येलो कलर में मिल रही है। यही येलो स्टिचिंग आपको गाड़ी की सीट्स के अंदर भी नज़र आती है। सो ओवरऑल और इंटीरियर के अंदर जो 3 कलर आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगे, एक ये लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और ये भी थोड़ा मैट ग्रे का जो फिनिश है वो दिया गया। और इसके अलावा आजकल की गाड़ियों में जिस तरह बड़ा मॉडर्न एक लुक होता है पियानो ब्लैक, इन चारों कलर को इस्तेमाल करके गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बड़ा रिच है। एक तो अगर हम देखा जाए तो एक उसकी जो फील है वो बहुत रिच है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा ऑप्शन है जो कि पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है प्रीमियम सेगमेंट की जो सेडान है जो आती हैं उनके अंदर भी वो ऑप्शन नहीं है। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सो अगर आप डैशबोर्ड के राइट साइड से देखना शुरू करें तो यहाँ पे आपको हेडलाइट के जो एडजस्टर है वो मिलेगा। इस तरह आपको इंटीरियर की जो लाइट्स है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और इसके साथ ही एक आपको सेट जिस पे लिखा हुआ है ये गाड़ी का TPMS है जो कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको रीसेट करने का बटन है। स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल जो हैं वो इस गाड़ी के दोनों अपोजिट साइड पे हैं। मैंने बड़ा एकदम फील किया कि अक्सर जो होता है ना यूरोपियन गाड़ी में लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो इंडिकेटर मिलता है, राइट साइड पे वाइपर की सेटिंग है, तो ये इसके अंदर भी है, जिस तरह काफ़ी चाइनीज़ आने वाली गाड़ियों के अंदर भी है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको क्रूज़ कंट्रोल, आपके तमाम जो आपको MID डिस्प्ले के साथ नेविगेट करने के लिए या आपको अपना जो है अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसको यूज़ करने के लिए तमाम नेसेसरी बटन स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाते हैं। इंटीरियर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का जो है खास तौर पर बड़ा ख्याल रखा है। अगर आप एक्सेलरेटर पैडल को देखें, ब्रेक पैडल को देखें और बाकी भी तमाम इसकी जो नॉब्स है, उसकी गियर नॉब की फिनिश को देखें तो एक बड़ी रिच फीलिंग आती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है। एक और चीज़, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं है, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि मैं बड़ा ओल्ड स्कूल किस्म का आदमी और मुझे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक से बड़ी सख्त किस्म की कोफ्त होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नहीं है, नॉर्मल हैंड ब्रेक है। सो अगर हम सेंटर कंसोल पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको गाड़ी तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि ड्राइवर ने, पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई, पैसेंजर एयर बैग एक्टिव है कि इनएक्टिव है, और इसके ऊपर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। नीचे अगर आप देखें तो ये आपकी जो AC की जो है यूनिट है, इसके जो ये कंट्रोल्स हैं ये मुझे बड़े मज़े के लगे हैं और बड़ा इसका नॉन कन्वेंशनल सी शेप है। गाड़ी के अंदर सिंगल जोल जो है क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपको ड्राइव के अंदर बताऊंगा। सो इसके नीचे जो है आपके पास USB कनेक्टिविटी की ऑप्शन है, 12 वोल्ट का चार्जर है और उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने का बटन है। पार्किंग सेंसर्स की जो डिस्प्ले है वो आपको MID में देते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। गियर नॉब के साइड पे आपको वो येलो मस्टर्ड जो फिनिश है वो मिलती है और उसके साथ पियानो ब्लैक का जो यूनिक कम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा गाड़ी की जो सीट्स हैं वो हाफ फैब्रिक हैं और हाफ आर्टिफिशियल लेदर है और उसके अंदर येलो वेविंग है जिसको येलो पैकेज का नाम दिया गया है, जो कि अगेन पूरे डैशबोर्ड के साथ जो है ना कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वही येलो वेविंग आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट के अंदर भी नज़र आ रही है। सो ये गाड़ी के ओवरऑल एक इंटीरियर की मैंने आपको बताया कि जो इसमें अंदर ऑप्शन दी गई हैं या क्या आउटलुक है। और इसके अलावा लेदर जो है उसकी गाड़ी में कमी महसूस होती है। ये पूरा डैशबोर्ड जो है ना, ये भी आपको अगर ऐसा लगेगा तो इसमें भी प्लास्टिक का यूज़ है। गाड़ी में लेदर जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मगर फिर भी ओवरऑल जो गाड़ी के इंटीरियर के अगर मैं लुक्स की बात करूं तो या फिनिश की बात करूं तो वो भी एक्सटीरियर की तरह बहुत स्मार्ट है। सो गाड़ी के अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर आपको देखें तो इसकी जो शक्ल है या इसकी जो बेसिक अपीयरेंस है वो मुमासलत रखता है कि या कि स्पोर्टी से, बट इसका जो MID है वो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा मॉडर्न भी है और बेहतर भी है। इसमें 4.2 इंच का जो MID दिया गया है जो आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसके पास आपको इस टाइम पे
फ्यूल इकॉनमी बता रहा है, फिर ये आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर ये क्यूमुलेटेड आपकी पूरी ट्रिप की जो अभी तक एवरेज है वो बता रहा है। इसके अलावा इसी के अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर की ऑप्शन भी मिल जाएगी, और साथ साथ आपके जितने कन्वीनियंस फंक्शन है आप गाड़ी के साथ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लाइट्स हो गए, दरवाजे हो गए, कन्वीनियंस के फंक्शन है, सर्विस इंटरवल है, थीम सिलेक्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके अंदर ऑप्शन मिल जाती हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर टेम्परेचर जो है वो भी बता रहा है, गाड़ी की टोटल माइलेज बता रहा है, फ्यूल गेज आ गई इस साइड पे, यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर, RPM मीटर। सो मेरे ख्याल से बहुत, जिसे कहते हैं ना, जामे तौर पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाकी हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको इसके बारे में मजीद बताते हैं। सबसे पहले जो बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर, रिवर्स कैमरा जो है वो डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। रात के टाइम भी मैंने उसका विजन देखा है, दिन के टाइम भी। तो इसके जो डायनामिक गाइडलाइंस हैं वो आपको पार्किंग में बहुत हेल्प करते हैं। प्लस ये पार्किंग सेंसर्स जो हैं ये भी एक मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है। सो गाड़ी के अंदर अगर वैसे भी जनरली ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखें इसमें ऐसे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि पाकिस्तान में लग्जरी सेगमेंट सेडान के अंदर नहीं आते। ऑटो डिमिंग जो मिरर है ये दिया गया है, छोटी छोटी ऑप्शन जो मैं आपको ड्राइव के अंदर बताता रहूँगा साथ साथ। सो एक चीज़ सबसे पहले जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में सेफ्टी के लिहाज से, जो इसके लॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली गाड़ी और लॉक हो जाती है जब गाड़ी चलना शुरू होती है। और एक और चीज़ जो है, इसके नॉन कन्वेंशनल लॉक हैं, इसके लॉक आपको फिजिकली कहीं नज़र नहीं आएंगे। मैं भी पहले दिन जो है वो ढूंढता रहा कि गाड़ी में लॉक नहीं है, ना इसके ये डोर लैचेस के साथ लॉक है, ना बाहर फिजिकली लॉक है। सिर्फ यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का एक बटन मिलता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है उससे। अब ड्राइव की तरफ चलते हैं। बात हो रही थी ऑप्शंस की, जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो इट्स अ फुल पावर हाउस। आपको सन ग्लासेस होल्डर से लेके पार्किंग सेंसर, आपके पास फ्रंट रियर जो है पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, सनरूफ दी गई है। सो उस लिहाज से फुल ऑफ ऑप्शंस है। अगर हम इंजन की कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें 1.4 लीटर इंजन आता है जो कि 98 हॉर्स पावर है और 133 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अभी जो फिगर्स होते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फिगर्स जो मतलब कोई भी गूगल कर सकता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर आप चला के देखें तब आपको पता लगता है कि ये गाड़ी जो है आपको कैसा रिस्पॉन्स देती है। इस गाड़ी का मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स अ सिटी SUV, और सही तौर पे इसको कंपनी ने जो है ना बेसिकली मेरे ख्याल से जो है टारगेट किया है एज अ सिटी SUV, बिकॉज ये सिटी में चलाने के लिए बेहतरीन गाड़ी है। एक इसका साइज़ और एक इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इंजन का जो साइज़ है वो मेरे ख्याल से बहुत ऑप्टिमल है। अगर आपको शहर में पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, और अगर रश वाले एरिया में भी अगर आप हैं और आपको जो है ना क्विक वहाँ से निकलना है, तो गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो मेरे ख्याल से ऑप्टिमल है। लॉन्ग के ऊपर मैंने गाड़ी को चलाया था, तो लॉन्ग के ऊपर भी गाड़ी की जो पिक है वो कोई इतनी कम या ज़्यादा उस लिहाज से तो नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ फील होती है अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हैं और आप कभी इससे पावर आउटपुट लेना चाहते हैं तो एकदम इंजन की जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बट सिटी ड्राइविंग के अंदर कहीं भी गाड़ी आपको ये फील नहीं कराती कि वो अंडर पावर है या उसके अंदर कोई आवाज़ आए। बहुत स्मूथ ड्राइव है गाड़ी की। जो अगेन सस्पेंशन है वो भी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग के लिहाज से भी ठीक है। कई लोग बल्कि मेरे से ये कहते हैं कि यार ये क्रॉसओवर कैसे है, ये तो हैचबैक ही है। तो मैं ये बड़ा क्लियरली आपको बता दूं कि हैचबैक और क्रॉसओवर का फ़र्क क्या है। सो इसके अगर आप पैसेंजर लेवल देखें और अगर कभी आप किसी सिग्नल पे खड़े हो तो आपकी हाइट जो है वो किसी नॉर्मल सेडान की हाइट के बराबर होगी। लेट्स से अगर आपके साथ एक करोला खड़ी है तो आपका जो पैसेंजर हाइट है वो तो उसके बराबर होगी, लेकिन जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आपका लोअर बेड है, उसको उन्होंने ऊपर उठाया है। और गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी ऐसी है कि आप किसी भी जगह से बड़े आराम से क्लियरेंस के डर के बगैर कि गाड़ी नीचे कहीं लगेगी, बेशक आप इसमें 4 बंदे बिठाएं, 5 बंदे बिठाएं, सामान रखें, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो उसका जो लोअर बेड है वो उस लिहाज से पूरी क्लैरिटी देता है आपको। क्लियरेंस उसकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से ये क्रॉसओवर कैटेगरी में आती है। बीइंग अ B सेगमेंट क्रॉसओवर, इसका साइज़ ऑब्वियसली छोटा है, जिसका मैंने आपको बताया कि पीछे बैठने के लिहाज से शायद थोड़ा जो है कंजस्टेड है, लेकिन अगर 2 बंदों के लिए अगर अगले जो है ड्राइवर और पैसेंजर के लिहाज से देखा जाए तो इसकी जो स्पेस है वो एम्पल है। अगर हम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मेरा ख्याल है इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में आने वाली CKD गाड़ियाँ जो हैं उनमें सिर्फ मेरा ख्याल है किया सोरांटो में आते थे। 6 एयरबैग हैं, 4 व्हील डिस्क ब्रेक हैं, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, इस तरह की तमाम ऑप्शन जो कि मतलब मैं आपको बताऊँ ना कंप्लीट पावर पैक बनाती है गाड़ी को। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत जोर है। अगर आप इसके एक्सेलरेटर पैडल को देखें, उसकी फिनिश देखें, या AC के जो क्रोम्स हैं उनकी फिनिश देखें, तो फिनिश वाइज भी गाड़ी जो है बेहतरीन है। अच्छा, ओवरऑल गाड़ी का कंफर्ट और हैंडलिंग की अगर बात करूं तो सिटी ड्राइविंग के लिए बेहतरीन कंफर्ट प्रोवाइड करती है। सीट जो है आप इसकी कुशनिंग भी बेहतरीन है। अगेन मैंने इस गाड़ी को शहर के अलावा हाईवे पे भी चलाया और मेरे कैलकुलेशन जो मैंने इसकी फ्यूल एवरेज की थी, अगर शहर के अंदर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये आपको 12 की एवरेज देती है विदाउट AC। तो विद AC वो 11.5 या 11 के करीब आ जाएगी। लॉन्ग के ऊपर जो एवरेज है, अगर आप इसको 120 की एवरेज स्पीड के ऊपर चलाएं तो ये तकरीबन 13.8, 13.6, 13.5 से 14 के दरमियान वेरी करती है। और अगर आप इसको थोड़ा हाई रेफ करके चलाएंगे तो वो एवरेज 12.5 पे आ जाती है। बट
लॉन्ग की ड्राइव के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये गाड़ी जो है ये सही तौर पे एक सिटी एसयूवी है और सिटी के लिए बेहतरीन है। लॉन्ग ड्राइव पे ये आपको इतना कंफर्ट या इतना मज़ा नहीं देती जितना ये सिटी में देती है। अब अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में मैं हमेशा बात करता हूँ कि 2-3 चीज़ें बड़ी गौरतलब होती हैं। एक तो ये कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसकी एफिकेसी कैसी है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि एंड्रॉयड बेस्ड है कि नहीं, तो एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है, लिनक्स बेस्ड है। बट अगर एफिकेसी वाइज इसकी बात की जाए तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैंने इसके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को यूज़ करके देखा है, ऑडियो के लिए भी और अगर आपने फ़ोन कॉल्स लेनी है, दोनों के लिए क्वालिटी बहुत अच्छी है। खास तौर पे जो इसका साउंड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी मौजूद है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी लिनक्स बेस्ड है तो ये एंड्रॉयड से इन्फीरियर है या सुपीरियर है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, लेकिन मेरा पॉइंट ये होता है कि एक बिलो पार या एक जो कहते हैं इन्फीरियर जो एंड्रॉयड लगाने से बेहतर है कि आपका बेशक लिनक्स हो बट वो पावरफुल हो। तो इस केस में जो इसका ये हेड यूनिट है, मैं इससे बड़ा सेटिस्फाइड था। इसके तमाम फंक्शन, इसकी नेविगेशन बहुत आसान है और अगेन मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए नीचे आपको जो है बटन्स भी दे दिए गए हैं। अगर आपको टच स्क्रीन को यूज़ करने का शौक है तो आप टच स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से इसकी मैनूवरेबिलिटी भी आसान है, आपका विजन भी ब्लॉक नहीं करती और इसकी जो लोकेशन है डैशबोर्ड के अंदर वो ऐसी है कि आप बड़ा ईजीली एक्सेस कर सकते हैं और आपकी ड्राइविंग जो हैबिट है उसको, यानी आपकी जो ड्राइविंग पोजीशन है उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। इसके अलावा इसका जो क्रूज़ है उसको लगाना बड़ा आसान है। आप स्टीयरिंग व्हील पे एक बटन की मदद से क्रूज़ लगा सकते हैं। क्रूज़ के साथ साथ एक और चीज़, स्पीड लिमिटर की ऑप्शन भी है इसके अंदर, तो आप स्पीड लिमिट भी कर सकते हैं। कई लोगों को होता है कि जी आपने गाड़ी चला रहे हैं और आप एक सर्टेन स्पीड से ऊपर नहीं जाना चाहते, तो आप स्पीड लिमिटर जो है उसको लगा के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी गाड़ी के दरवाज़ों में, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और यहाँ पे रात के टाइम लाइटिंग अच्छी है और आपको कोई ऐसा स्विच नहीं है जो कि आपको ब्लाइंड स्पॉट देता हो। सवाए यहाँ पे जो आपका सनरूफ का बटन है, ये वाला जो एरिया है, ये रात के टाइम ये सारे जो है ना, समझे कि इसमें कोई लाइट नहीं है। तो आपको अगेन इसमें कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन येट मुझे होता है कि यार हर चीज़ के अंदर, हर बटन के अंदर लाइट आ रही हो, तो इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ये गाड़ी कौन ख़रीदेगा, या जो इसकी प्राइस कैटेगरी है वो एक और जगह फॉल करती है। इसका साइज़ जो है वो लोगों को लगता है कि हैचबैक से कंपेरेबल है, तो उस कन्फ्यूजन को भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो अगर ये देखा जाए, सिविक और करोला जो है प्राइस वाइज ये उस ब्रैकेट में जो है ना फॉल करती है, सिविक और करोला की। बट अगर ये सिविक और करोला के कस्टमर के लिहाज से मैं देखूँ तो साइज़ वाइज और थोड़ा बहुत ये डाउनग्रेड होगा। बट अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो ऑप्शन शायद इसमें उनसे अगर कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होंगी, मगर मेरा ख्याल है एक आधी ऑप्शन ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं सिटी, एल्सवेन या यारिस के कस्टमर के लिए, तो उसके लिए ये साइज़ वाइज तो शायद उनके थोड़ी सी बहुत उनसे, अगर इसकी स्पेस की मैं बात करूँ, कम होगी, लेकिन उनके लिए एक लिहाज से अपग्रेड ज़रूर है कि वो एक जो है सेडान से क्रॉसओवर या एसयूवी की सेगमेंट में आ रहे हैं। सो अगर लेंथ वाइज, विड्थ वाइज या हाइट वाइज हम इसको कंपेयर करें पूजो 2008 से, MG ZS से और इसको कंपेयर करें, तो मेरा ख्याल है तीनों चीज़ों में उससे कम होगी। बट अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं जो कि कंपेरेटिव मार्केट में ना हो। अब लोगों का पॉइंट आ जाता है कि इसकी जो प्राइस है वो उनसे ज़्यादा है। अगेन ये तमाम जितनी ऑप्शंस गाड़ी में डाली जाती हैं, इन हर चीज़ की एक प्राइस है। 6 एयरबैग हैं, EBD है, ABS है, सनरूफ है, पार्किंग सेंसर्स हैं, लॉट ऑफ ऑप्शन, मतलब छोटी छोटी ऑप्शन में जोर दिया गया है। रिट्रैक्टेबल मिरर है, साइड मिरर के अंदर भी 2 किस्म का विजन है, एक आपको फिश आई व्यू दे रहा है, एक आपको नॉवल व्यू दे रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। अगर आप किया स्टॉनिक के दोनों वेरिएंट्स की प्राइस चेक करना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाएं, अपनी मर्जी का वेरिएंट सेलेक्ट करें और ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर की मदद से आप अपने स्पेसिफिक सिटी के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि आपको गाड़ी सड़क पे विद रजिस्ट्रेशन क्या कॉस्ट करेगी। जहाँ तक दोनों वेरिएंट्स की कंपैरिजन की बात है, अगर EX और EX प्लस को देखें तो येस उनमें सनरूफ का और डिफरेंट फीचर्स का फ़र्क है, येट तमाम ज़रूरी फीचर जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, आपकी LED लाइट्स हो गई, या तमाम फीचर्स जो हैं वो दोनों के अंदर बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने कार्व आउट किया हुआ है। और अगर आप इन ऑप्शंस की डिटेल को या उनके डिफरेंसेस को देखना चाहते हैं तो आई वुड अर्ज यू टू गो टू पार्क व्हील्स न्यू कार सेक्शन और वहाँ पर जाके आप दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनमें आपस में क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे को, टू जस्टिफाई द प्राइस टैग जो उसमें डिफरेंस है। अब हम आपको इसका 0 to 100 करके दिखाते हैं और बताते हैं कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। इसके बाद हम आप लोगों को इसका ब्रेक टेस्ट दिखाते हैं कि 0 to 100 तो कर लिया, लेकिन 100 से अगर हमने इसको ब्रेकिंग पे लेके आना स्टैटिक उस पे, तो ये कैसा परफॉर्म करती है इसकी ब्रेक्स। सो ओवरऑल अगर हम एंड पे बात करें, मैंने आपको बताया कि गाड़ी का एक्सटीरियर जो है वो बेहतरीन है,
बड़ा स्मार्ट है, वेल डिज़ाइंड है। इंटीरियर के अंदर भी इट्स फुल ऑफ ऑप्शन, तमाम ऐसी ऑप्शन जो कि बल्कि पाकिस्तान में लग्जरी सेगमेंट सेडान्स में नहीं आई थी, इसमें दी गई हैं। प्राइस टैग, येस दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज पाकिस्तान में हमेशा से एक मिथ समझी जाती है कि जितनी बड़ी गाड़ी हो उतनी अच्छी है, और ऑप्शंस के अंदर जो है मैन्युफैक्चरर जो है ना वो इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे या नहीं देते थे कंज्यूमर को। इस तरह इस गाड़ी के अंदर इतनी ऑप्शन दे के मेरे ख्याल से किया ने एक एग्रेसिव मूव किया है, और ये टाइम बताएगा। 2-3 चीज़ें जो कि गाड़ी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी बताती हैं। एक तो वो कौन सा ग्रुप है जो गाड़ी को लॉन्च कर रहा है, उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है। तो इस केस में किया लकी मोटर का सर्विस नेटवर्क पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद है, और वो इससे पहले स्पोर्टेज का जो है सक्सेस जो है वो इस लेगेसी को मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव पॉइंट इनको मिलेगा। सेकंड चीज़ है पार्ट्स की प्राइस। मैंने हमेशा कहा कि नई आने वाली गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो बहुत, मुझे लगता है कि गाड़ी की प्राइस की वैल्यू के लिहाज से महंगे हैं। विद टाइम जितनी लोकलाइजेशन करेंगे उतना बेहतर है, और उतना ही उनका जो पार्ट्स है वो कंज्यूमर के लिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, कंज्यूमर टाइम के साथ बताएगा कि क्या वो इन ऑप्शंस के लिए इतने पैसे एक्स्ट्रा देने को तैयार है, या जो मिथ मार्केट में चली आ रही थी कि द बिगर द कार द बेटर इट इज़, बेशक उसमें कोई ऑप्शन ना हो। कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, टाइम ये चीज़ बताएगा कि कंज्यूमर इसके अंदर किस टाइप पे वोट करता है या किस साइड के ऊपर वो वोट करता है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkville.